साल के आगाज का पहला महीना है जबकि जिलहज इस्लामी साल का ततिम्मा और आखिरी। इसकी लंबी तफसीर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इशारतन इतना कह दूंगा कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरी साल का आगाज मुहर्रम और हराम से जो शुरू किया, उसमें बहुत सारी चीजें थी उनको मद्देनजर रखकर सबको अगर बयान करने लगूं तो वक्त इतना नहीं है। उनमें से एक, उनके जिलहज हज करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हाजी को उसके गुनाहों से पाक साफ कर लेता है। गोया इस तरह का जैसे उसे माँ ने अभी जना। तो जिलहज ततिम्मा था, उसमें बंदा गुनाहों से पाक हुआ। तो कुर्बान जाऊं फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फिरासत पर कि इन्होंने मुहर्रम उल हराम से हिजरी साल का आगाज किया कि गोया के बंदा जिलहज में पाक हुआ और पाक साफ होके नए साल में दाखिल हुआ। ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह नूर 18वें पारे की, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला इस हवाले से हमें कुछ समझाना चाहते हैं। पहले तो लफ्जी तर्जुमा सुने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह, जिसने अल्लाह की इताअत की, व रसूल और रसूल की, व यख्शल्लाह और अल्लाह से डरा, व यत्कीह और तक़वा इख्तियार किया, परहेज किया, फउलाइका हुमुल फाइज़ून, बस ये लोग कामयाब होने वालों। यहाँ पहले जुमले में वमन युतिइल्लाह व रसूला, कुरान करीम में, पूरे कुरान में 6666 आयतों में कहीं आपको इत्तिबाए इलाही के हवाले से कोई आयत नहीं मिलेगी कि कहीं अल्लाह ने फरमाया हो कि मेरी इत्तिबा की जाए। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लफ्ज़ इत्तिबा भी आया है और इताअत। अब इसको थोड़ा सा इशारतन समझे, क्योंकि आपका ताल्लुक इल्मी दुनिया से है, तो कल को फरागत के बाद आपके लिए उस मसले को समझना और समझाना आसान हो जाता है। इताअत किस चीज को कहते हैं और इत्तिबा किस चीज को कहते हैं? इताअत कहते हैं बसर व चशम, दिलो जान से किसी की बात को तस्लीम करना, मानना। और इत्तिबा कहते हैं बसर व चशम, दिलो जान से किसी को कोई काम करते हुए देखकर उस तरह का काम करना। तो अब इताअत के लिए देखना जरूरी नहीं और इत्तिबा बगैर देखे हो नहीं सकता। इताअत के लिए हमजिन्स होना जरूरी नहीं और इत्तिबा के लिए हमजिन्स होना जरूरी है। मुझे जिसकी इत्तिबा का हुक्म दिया गया है, अगर मैं उसे भूख की हालत में देखूंगा तो अपने भूख में उसकी भूख की इत्तिबा करूंगा। मुझे जिसकी इत्तिबा का हुक्म दिया गया है तो मैं उसको शादी करते हुए देखूंगा तो अपनी शादियों में उनकी शादियों की इत्तिबा करूंगा। उनकी परेशानी देखूंगा तो अपनी परेशानियों में उनकी परेशानियों की इत्तिबा करूंगा। उनकी नमाजें देखूंगा तो अपनी नमाजों में उनकी नमाजों की इत्तिबा करूंगा। अलगरज इत्तिबा के लिए हमजिन्स होना जरूरी है। जिसकी इत्तिबा की जाए वो हमजिन्स हो, और इताअत के लिए हमजिन्स होना जरूरी नहीं।
मुख्तसर अंदाज में नुकात नुकात दे के समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए आगे फायदामंद साबित। दूसरा नुक्ता इसमें ये है कि आपने तर्जुमा सुना, वो युतिल्लाह, इताअत के माने हैं किसी की बात को बसर व चश्म दिलो जान से कबूल करना। ये जो हमारे और आपके सामने या मेरे हाथों में कुरान करीम है, ये तो अल्लाह की बातें हैं, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसूल बयान फरमा रहे हैं कि वमन युतिल्लाह व रसूला, जिसने मेरी बातों को और मेरे रसूल की बातों को बसर व चश्म दिल व जान से मान लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कुरान जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं, सीखते सिखाते हैं, ये तो अल्लाह की बातें हैं, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कहाँ से मिलेगी? इसलिए कि उसका मानना भी इसी तरह फर्ज, इसी तरह जरूरी है जिस तरह कुरान करीम को मानना ये अल्लाह की बातें हैं, तो रसूलुल्लाह की बातें भी मानना। कुरान करीम कह रहा है कि उसकी बातों को बसर व चश्म दिल व जान से मानना जरूरी है। तो आसान अल्फाज में आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का नाम अहादीस मुबारक। तो पता चला जिस तरह कुरान का मानना जरूरी है, ये नस है, बिल्कुल इसी तरह अहादीस का मानना भी जरूरी है और वो नस। आगे चलिए, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने के लिए 3 उसूल अता फरमाए। इताअत, खशियत इलाही, तक़वा। इताअत, खशियत इलाही, तक़वा। अगर मुसलमान के दामन में, उसकी जिंदगी में ये 3 उसूल का फरमा हो, इताअत हो, खशियत इलाही हो और तक़वा हो, तो उसके लिए फिर 2 चीजों का होना जरूरी है जिसको समा और ताअत कहते हैं। आलू समेना व अतवाना। जब वो 2 चीजें इसके पल्लू में होंगी, समेना व असैना नहीं, समेना व अतवाना। पता चला कि समेना से काम नहीं बनेगा और अल्लिमना से भी काम नहीं बनेगा, व अतवाना से काम बनेगा। 3 उसूल अपनाने के बाद 2 चीजों को बरोकार लाया जाए, समेना व अतवाना, जिसको समा और ताअत कहते हैं। अब यहाँ आगे वो एक और बात भी इसी आयत में आ रही है कि फिर समा और ताअत का सिर्फ इकरार और ऐलान भी जरूरी नहीं, यानी पूरा नहीं, काफी नहीं। अब इस समा और इताअत को आज़म बिल जज़म के साथ लेकर जिंदगी की इस सफर पर रवाना भी होना है। ये सफर तय भी करना है। और फिर आगे एक और नुक्ता अजीब इसी आयत में है कि जब सफर तय करने का इरादा शुरू करो तो पहले अपनी मंजिल का तयन भी कर लो कि जाना कहाँ है। तयन मंजिल जरूरी है और तयन मंजिल भी हो गया। अब एक और बात फिर आगे आ रही है फाइजून में कि आदाब सफर तुम्हारे साथ है। जिंदगी की इस सफर पर जब आप रवाना हुए, और रवाना होना जरूरी है, और मंजिल का तयन भी हो गया। अब अगर आदाब सफर का लिहाज करते हुए मंजिल की तरफ सफर रवां दवा होगा, उनके लिए खुशखबरी बताई, फउलाइक हुमुल फाइजून, यही लोग कामयाब हो गए। तो फाइजून में सिर्फ ये नहीं कि इनको जन्नत मिलेगी, इनको अल्लाह की रजा मिलेगी, इनको खुशियां मिलेगी, इनको राहत मिलेगी, ये जहन्नम से बच जाएंगे, ना ना, फउलाइक हुमुल फाइजून,
अल्लाह तबारक व तआला मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। ये जुमले में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 ताकीदें फरमाकर 3 कस्में उठाई है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा फउलाइका हुमुल फाइजून। मुझे अपने जलाल की कसम, अपनी किब्रियाई की कसम, अपनी इज्जत की कसम, मैं सबसे पहले तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को जन्नत का नमूना बना दूंगा। उसके बाद जब मेरे पास आओगे तो मैं हकीकी जन्नत में दाखिल करा दूंगा। लेकिन उसके लिए वो जो उसूल 3 वज़ा किए, इताअत, खशियत और तक़वा। तो हमारे जिंदगी के मराहिल और जमाने भी 3 है। गुजरा हुआ जमाना, जिलहज चला गया, हाल मुहर्रम आ गया, मुस्तकबिल अगला साल आने वाला है। माजी, हाल और मुस्तकबिल 3 जमानों पर मुश्तमिल इंसानी जिंदगी हुआ करती है। तो यहां भी आदाब और उसूल 3 दिए गए कि इताअत यानी गुज़श्ता जिंदगी में आपने इताअत वाली जिंदगी गुजारी कि नहीं गुजारी, अगर नहीं तो उसका क्या होगा। गुज़श्ता जिंदगी को अगर आप उसका मुवाज़ना करें, उसे तोले, तो उसमें नाफरमानियां ज्यादा है या इताअत। नया साल शुरू हुआ, नए साल का आगाज हुआ, जिलहज में गुनाह माफ हुए, नया ताजा गुस्ल हुआ, साफ सुथरे कपड़े पहने, तो पहले गुज़श्ता साल का एहतिसाब करो कि गुज़श्ता साल में हमने क्या कमाया और क्या गवाया। अभी दूसरी बात उसमें यह है कि जो हमने गुज़श्ता साल कमाया, क्या वो कमाई ऐसी है कि जिसका कोई बदल मिल सकता है। उसमें वो इखलास था जो इखलास ऊपर की रिक्वायरमेंट है, चाहत है। उन आमाल में वो आदाब थे जो उन आमाल के लिए वज़ा किए गए थे। कि गुज़श्ता साल के आमाल को हमने उस अंदाज से अदा किया जिस अंदाज से अदा करने का हमें हुक्म था। क्या गुज़श्ता साल के आमाल में हमने वो परहेज भी मलहूज़ लिहाज रखा या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, गुज़श्ता साल जो हमारा गुजरा इताअत और बंदगी में गुजरा, लेकिन क्या वो इस काबिल भी है कि वो कबूल हुआ कि नहीं, या वो कबूलियत के मियार पे पूरा उतरा कि नहीं, या उन आमाल में इतना हुस्न था कि उसे अल्लाह पाक को वो पसंद आया कि नहीं। तो इसमें एक दावत फिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बड़े काम करने के बाद, बड़े बड़े कारनामे करने के बाद, डिटेल और तफसील का वक्त नहीं है, आप आलिमा है माशाल्लाह, कुछ पढ़ा होगा, कुछ आगे इंशाल्लाह पढ़ लोगे। बड़े बड़े काम करने के बाद आखिर में फरमाते रब्बना तकब्बल मिन्ना। आपके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है, तकब्बल बाबे तफाउल का सीखा है। इसमें इशारा ये है कि अल्लाह वाकई काम तो जाहिरन बड़े बड़े थे, लेकिन क्या ये इस काबिल भी थे कि आपको पसंद आए। तकब्बल का माना ये है कि या अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चुरी पहनना वाकई बड़ा काम था, लेकिन क्या ये इस काबिल भी था कि आप इसे कबूल कर ले। इब्राहिम कह रहे हैं तकब्बल मिन्ना, मैं नहीं समझता कि मेरा कोई अमल ऐसा हो जो आपके बारगाह में पसंद भी आ जाए और कबूल भी आ जाए। तो तसव्वुर की दुनिया में आवाज आती है कि मेरे खलील फिर मैं क्या करूं। तो रोते हुए बरसती हुई आंखों से इब्राहिम अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह कबूलियत के काबिल तो नहीं,
बातकल्लुफ अगर आप तो कबूल कर ले तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं। तो क्या मुझे भी गुज़श्ता साल की अपने पढ़ाई पर ये खौफ है, गुज़श्ता साल की इबादत पर ये खौफ है, गुज़श्ता साल के वाज़ नसीहत पर ये खौफ है, गुज़श्ता साल के दर्स व तदरीस पर ये खौफ है, गुज़श्ता साल के तकरीर और खुतबों पर ये खौफ है, गुज़श्ता साल के तहज्जुदों पर ये खौफ है, गुज़श्ता साल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर ये खौफ है, जो खौफ सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को वाक़या था। क्या उसके कारनामों में से एक आज पूरी दुनिया जमा होकर कर सकती है? दुनिया में कोई एक 100 साल के बाद बेटा मिला हो, फलम्मा बलगा माहु साया, और वो खेल कूद और मोहब्बत के काबिल हो जाए और उसे कहा जाए कि इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु कफन माज़ा तरा, लेट जा बेटे मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ अल्लाह के नाम में, अल्लाह की मोहब्बत है कोई इस तरह? इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद डर रहे हैं कि तकब्बल, और आगे फरमा रहे हैं वो तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता साल का तज़किरा करके फरमाया वो मैं युतिल्लाह, इताअत तो तुमने कर ली, मेरी भी की और मेरे रसूल की भी की, लेकिन क्या वो इस काबिल थी कि वो मेरे यहाँ मंजूर हो जाए? क्या वो इस काबिल थी जो मैं उसे कबूल कर लूं? क्या वो इस काबिल थी जिसे मैं पसंद कर लूं? तो आगे फरमाया वयख्शल्लाह, तुम्हें खौफ करना चाहिए, डरना चाहिए, डरते रहना चाहिए। इसलिए ये 3 उसूल दिए, इताअत, खशियत और तक़वा, कि इत्मीनान न हो जाए, तसल्ली न हो जाए। बंदे के हलाकत के लिए, किसी मोमिन के हलाकत के लिए इससे और बड़ा कोई जहर नहीं, कोई बड़े हलाकत का समान नहीं कि जब वो जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अपने किसी अमल पर मुतमईन हो गया, गोया ये हलाकत के पहले जीने पर इसने कदम रखा। इत्मीनान नहीं, वयख्शल्लाह, डरते रहना चाहिए कि अल्लाह किया तो क्या ऐसे किया जो आप चाहते थे? ये अल्लाह किया तो क्या उस अंदाज से किया, सल्लू कमारा आई तुमनी उसल्ली, जैसे आका बता के गए हैं? अल्लाह कालबन जिस्मन तो कर लिया, रूहन और कल्बन भी किया है कि नहीं? या अल्लाह किया तो इब्राहिम ने तो मोहब्बत में किया, या अल्लाह हमने तो हुक्म तो पूरा किया, क्या उस हुक्म के साथ वो मोहब्बत की चाशनी भी शामिल थी कि नहीं? तो नए साल का आगाज, मुहर्रम की इब्तिदा हमें ये दर्स दे रही है कि दीन के लिए जिस तरह जिलहज में हमने अल्लाह के लिए जानवरों को कुर्बान किया, ज़बह किया, तो उस ज़बह के अंदर ये दर्स मौजूद था कि ये कुर्बानी अपने ज़ात के हवाले से तो वाजिब है, लेकिन इब्राहिम के करने के हवाले से इसे सुन्नत इब्राहिमी के नाम से याद किया जाता है। यहाँ एक और नुक्ता अल्लाह ने अभी अभी दिल में डाला। बाज लोग दाढ़ी के हवाले से कह देते हैं कि ये सुन्नत है। भाई कुर्बानी को हम सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं। उस सुन्नत इब्राहिमी इसलिए कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कुर्बानी की इब्तिदा की, वगरना ये अपने ज़ात के हवाले से वाजिब है। साहिब इस्तिताअत अगर न करे तो वो गुनाहगार है, वो मुजरिम है। बिल्कुल इसी तरह ये दाढ़ी अपने ज़ात के हवाले से वजूब के दर्जे तक पहुंचती है। पैगंबर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रखा है तो हम इसे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर करते हैं, वगरना ये अपनी हैसियत के हवाले से ये वजूब का दर्जा रखती है। इस गलतफहमी को भी दूर करना चाहिए। तो फरमाया नए साल का आगाज, तो जब वहां हमने कुर्बानी की
जानवर के गले पे छुरी फेर के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का नारा लगाया, ये सुन्नत इब्राहिमी थी। तो आवाज आती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, जिस तरह तुमने साल के ततीमे और इख्तिताम और आखिर पर सुन्नत इब्राहिमी को ज़बा के जरिए, कुर्बानी के जरिए जिंदा किया, इसी तरह सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साल के ततीमे और आखिर में ज़बा कर लो। या अल्लाह, तो मेरे आका की सुन्नत यहाँ क्या है? फरमाया, जिस तरह तुमने छुरी जानवर के गले पर रखकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का नारा लगाया, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया, इसी तरह इस साल के ततीमे और इख्तिताम पर नफरतों के गले पर भी छुरी फेर के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का नारा लगाओ। वहां सुन्नत इब्राहिमी जिंदा हुआ, यहाँ सुन्नत मोहम्मदी जिंदा हुआ। जानवर के गले पर छुरी फेरने से काम नहीं चलेगा, नफरतों के गले को गोशना होगा, उसे ज़बा करना होगा, तब जाके वो साल, पुराने साल का ततीमा होगा और नए साल का आगाज होगा। यही वजह है कि 26 ज़िलहज को सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला होता है फजर की नमाज में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे बाकी रखते हैं और ठीक यकम मुहर्रम को आपकी शहादत होती है। तो गोया इस्लामी साल का आगाज अल्लाह ने शहादत से शुरू फरमाया। इसमें बहुत सारे इशारात, लेकिन एक इशारा इसमें यह है कि अगर साले 9 की इब्तिदा में ये आज़म कर लो, ये पुख्ता इरादा कर लो कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन हम इताअत इलाही और इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरगिज़ दाएं बाएं नहीं जाएंगे, न मुआशरे का असर लेंगे, न सोसाइटी से मुतासिर होंगे, न माहौल को असरअंदाज होने देंगे, न वालिदैन की इस हवाले से हम किसी बात को बरोए कार लाएंगे, बल्कि यहां तक कि अगर जान देनी भी पड़ी, जिस तरह सैयदना उमर ने पहले दिन जान दे दी, तो फरमाया उमर ने तो जान देकर साले 9 मुहर्रमुल हराम का आगाज किया, तुम कम अज कम अपनी जज्बातों को कुर्बान करके, अपने मर्जियात और अपने जज्बात को कुर्बान करके, नफरतों को आग लगाकर, कीना और बुग़्ज़ हसद को जलाकर राख कर, और गीबत, चुगली, बुहतान और झूठ से अपने अपने दामन को बचाकर अगर हम साले 9 का आगाज करेंगे तो उम्मीद अल्लाह की जात से है, पिछले पर हम नादिम हो, डरते हो, और हाल में हम अज़्म मुसम्मम कर ले और काम शुरू कर ले, और आइंदा आने वाले दिनों के लिए वयत्ती है, हम कोशिश करें कि परहेज हो, किसी की ग़ीबत ना हो, परहेज हो, किसी की चुगली ना हो। तक़वा का सादा माना परहेज है और अमल का सादा माना इलाज है, और अबद और इंसान का सादा माना मरीज है। अब मरीज के सेहत के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, एक दवा और एक परहेज। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, ये सारा इलाज है इस रूहानी मरीज का। और झूठ न बोलना ये परहेज है, धोखा न देना ये परहेज है, गीबत न करना ये परहेज है, चुगली न करना ये परहेज है, किसी पर बहुतान न बांधना ये परहेज है, कीना न रखना ये परहेज है, बुग़्ज़ व हसद न रखना ये परहेज है। तो ये 3 चीजें बताई गई। वमन युतिइल्लाह व रसूला, इसने अल्लाह और रसूल की इताअत की, व यख्शल्लाह, गुज़श्ता पर डरता रहा कि पता नहीं क्या होगा उसका, और हाल में अज़म बिल जज़म के साथ, पुख्ता इरादे के साथ जन्नत और आखिरत की सफर पर रवाना हुआ और मंजिल का तायुन कर लिया, और आदाब सफर को मलहूज़ लिहाज रखते हुए कदम उठाया और चलना शुरू कर दिया। और रास्ते में जो हालात आते हैं, कभी गीबत का दरवाजा खुलता है, वयत्ती ही बंद कर दिया,
कभी चुगली का दरवाजा खुलता है वयत्ती बंद कर दिया, कभी बोहतान का दरवाजा खुलता है वयत्ती बंद कर दिया, कभी झूठ का दरवाजा खुलता है वयत्ती बंद कर दिया, कभी बेअदबी का दरवाजा खुलता है वयत्ती बंद कर दिया, कभी एक दूसरे की शिकायत का दरवाजा खुलता है वयत्ती बंद कर दिया, कभी सास बन के बहू पर जुल्म का दरवाजा खुलता है वयत्ती बंद कर दिया, कहीं बहू बन के सास की बेअदबी का दरवाजा खुलता है वयत्ती बंद कर दिया, कभी किसी की खुशहाली को देखकर सीने में कीना पैदा होने लगा, बंद कर दिया दरवाजा, कभी किसी के अच्छे हालात को देखकर हसद पैदा होने लगा, बंद कर दिया वो दरवाजा, बुग़्ज़ का दरवाजा बंद कर लिया वयत्ती है। फरमाया गुज़श्ता पर डरता रहा, डरती रही, डरते रहे, हाल में सफर का आगाज अज़म बिल जज़म के साथ, मंजिल के तय्युन के साथ, सफर के आदाब का लिहाज करते हुए, रास्ते की रुकावटों को दूर करते हुए चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कदहन फमुलाकी है, तका हारा हुआ अपने रब से मिला। फरमाया फउलाइका हुमुल फाइजून, ये बहुत ही सांस ने तका के रख दी थी, लेकिन इसने आज़म बिल जज़म किया था कि जिंदगी के इस सफर में मैं बदला नहीं लूंगी। ये सांस थी, बहू ने इसे तंग कर रखा था, लेकिन ये आज़म बिल जज़म और आज़म मुसम्मम पे के साथ थी कि मैंने यहां बदला नहीं लेना। ये बेटा था, वालिदैन से तंग था, ये वालिदैन थे, औलाद से तंग थे, ये पड़ोसी थे, पड़ोसी से तंग थे, ये भाई भतीजे मामू बांजे, खानदानी चमकलशे थी, लेकिन ये सबको सहता रहा, सफर पे चलता रहा, सबको सहता रहा। अपनी मंजिल इसकी नजर में थी, मंजिल की तरफ कदम बढ़ाता रहा, चलता रहा, और रास्ते में जो भी हालात आए हर हाल का दरवाजा बंद करता रहा, सिर्फ अपनी मंजिल का दरवाजा सामने खुला रखा। और फरमाया ये तका हारा हुआ, बहू सास के हाथों तकी हुई थी, और सास बहू के हाथों तकी हुई थी, और जेठ दौरानी के हाथों तकी हुई थी, और भाभी नन के हाथों तकी हुई थी, और सास ससुर अपने अपने बहू के हवाले से तके हुए थे, और औलाद वालिदैन के हवाले से तके हुए थे, चचा भतीजे भतीजा चचा पड़ोसी पड़ोसी से तका हुआ था। लेकिन इसने ये सारी थकावट इसलिए बर्दाश्त की कि इसे पता था अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन, तुझे थकावट के साथ पैदा किया गया है और तू थका हारा हुआ। आखिरी बात, एक आदमी घर से बाहर सफर पे जाता है और सफर से थका हारा हुआ, नौजवान है, गर्द आलूद है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी भी गर्द से अट्ठी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे एक वाकया याद आया, उसी पर बात का तर्जुमा करना चाहता हूँ। हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास रहमहुल्लाह फरमाते, मैं एक दिन गश्त से घर वापस आया, मेरे बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी मिट्टी से अट्ठी हुई थी, चेहरा भरा हुआ था, कपड़े मेले कुचेले हो गए थे। मैं घर आया, मेरी अम्मी ने मेरा सर अपनी गोद में रखा और मेरे चेहरे पर अपना दुपट्टा फेरती रही, मेरे चेहरे को साफ करने लगी और मेरे बालों में उंगलियां डालकर मोहब्बत से वो बालों में उंगलियां मारती रही, और प्यार का और मोहब्बत का एक अजीब अंदाज था। हजरत जी फरमाते, मैंने अपनी अम्मी जान से पूछा, अम्मी क्या आज आपको मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है? तो अम्मी कहने लगी, बेटा क्यों नहीं, साफ सुथरे होके घर से गए थे, ये चेहरे का क्या बना, ये दाढ़ी का क्या बना, ये बालों का क्या बना, ये कपड़ों का क्या बना, मुझे तो आज मोहब्बत नहीं, मोहब्बत से कदम आगे तर्स भी तुझ पे आ रहा है। तो फरमाया, हजरत जी फरमाते हैं, रोते हुए मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी क्या मैं आपके लिए गया था? कहा नहीं। तो अम्मी आपको इतना तरस आ रहा है, और जिसके लिए मेरी हालत बनी है, जिसके लिए मैंने अपनी हालत बनाई है, आज उसको कितनी मोहब्बत आएगी। तो मेरी माओ बहनों बेटियों, आखिरी बात यह है कि अगर हम अपने मंजिल को सामने रख के
कि हम उस अल्लाह के लिए सास की थकावट को बर्दाश्त कर ले, बहू की थकावट को बर्दाश्त कर ले, बांजी भतीजी की थकावट को बर्दाश्त कर ले, जेठ नंद और भाभी की थकावट को बर्दाश्त कर ले, पड़ोसियों की थकावट को बर्दाश्त कर ले, दाएं बाएं रिश्तेदारी और खानदान की थकावट को बर्दाश्त कर ले, तो हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास रहमहुल्लाह की तरह अल्लाह को कितना प्यार और तरसम पे आएगा। कद हन फमुलाती है, फरमाया जब मेरे साथ मिलोगे मेरी मोहब्बत की कसम पहली नजर में तुम्हारी सारी थकावटें दूर कर दूंगा। फउलाइका हुमुल फाइजून, और यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको, पूरी उम्मत को इन नसाइह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस अमल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करके हमारी नस्लों को इस पर बाकी रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।